हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड नंबर 540 सिंगल एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो मीडियम प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं। यू आर गिवन अ सॉर्टेड एरे कंसिस्टिंग ऑफ ओनली इंटीजर्स वेयर एवरी एलिमेंट appears exactly twice except for one element which appears exactly once. Return the single element that appears only once. Your solution must run in order of log n time and order of one space complexity. मतलब क्वेश्चन सिंपल है। हमें एक सॉर्टेड एरे दिया है, इसको रोटेट किया गया है। ओ नहीं, रोटेट नहीं किया है, सॉरी। सिर्फ सॉर्टेड एरे दिया है जिसमें सारे एलिमेंट्स 2 बार आएंगे मिनिमम, है ना। सारे एलिमेंट्स 2 बार आएंगे। ऐसा लिखा हुआ है कि एवरी एलिमेंट अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस, बट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो एक बार आएगा, वो ये वाला। जैसे कि इसमें एक एलिमेंट है जो एक बार आएगा, इस वाले में कौन है, 10, है ना। तो उसी एलिमेंट को ढूंढ के रिटर्न करना है अपने को, और उसको करने के लिए हमें लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ करना है, मतलब बाइनरी सर्च, क्योंकि सॉर्टेड एरे है ना। तो कैसे कर सकते हैं हम ये क्वेश्चन, ये देखते हैं। तो पहले इसको लिख देते हैं, यहाँ की जगह यहाँ पे लिखते हैं। ऐसे ड्राई रन करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 11233448 है ना। तो अगर हम देखें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपल बाइनरी सर्च तो लगा सकते हैं। अगर सिंपल बाइनरी सर्च लगाएंगे तो क्या करेंगे, इधर को इधर पे लो रखेंगे, इधर पे हाई रखेंगे, मिड निकालेंगे। मिड कहाँ पे आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 1 2 3 4 मिड आएगा इसमें। तो अब क्या चेक करोगे कि लेफ़्ट, अब जो सिंगल एलिमेंट है उसमें क्या कंडीशन होगी कि लेफ़्ट वाला उसके इक्वल नहीं होगा, राइट वाला भी इक्वल नहीं होगा। चलो ठीक है, इसका लेफ़्ट वाला इससे इक्वल है, तो मतलब ये सिंगल एलिमेंट तो नहीं है। तो अब कहाँ जाओगे, लो कमेंट प्रेस में भेजोगे या हाई कमेंट मैनेजर में भेजोगे, ये बताना तो बहुत मुश्किल है। वैसे बता ही नहीं सकता ऐसे तो। इसमें पता क्या है, इस क्वेश्चन में हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें अगर पहले खुद ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हो। हिंट दे देता हूँ, हिंट क्या है, हमें इसके जो ये इंडाइसिस है ना, इंडेक्सेस, इनके साथ खेलना है। इसमें छुपा है आंसर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या है इसमें आंसर। पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आसानी हो अपने को, एक ही बार में समझ आ जाएगा पूरा। मिड है यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब क्या है कि देखो, हमारे पास गिवन है कि एवरी एलिमेंट अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। इसका क्या मतलब है कि हर एलिमेंट 2 बार आएगा, इसको छोड़ के, जो सिंगल एलिमेंट है इसको छोड़ के हर एलिमेंट 2 बार आएगा। तो इससे हमें पता है क्या पता लग रहा है कि अगर शुरुआत में आ गया 2 बार तो वो 0 और 1 इससे शुरू होगा। अब सिंगल एलिमेंट आया, उसके बाद वाले देखो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 3 4। तो जब हमारा सिंगल एलिमेंट नहीं आया होगा ना, उससे पहले जो हमारे पेयर्स हैं, उन पेयर्स में जो स्टार्टिंग वाला पेयर बनाने वाला है उसका इंडेक्स इवन होगा। देखो ये ऑब्जर्वेशन है, सिंगल एलिमेंट से पहले जो अपने पेयर बन रहे हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 0 होगा। यहाँ पे कुछ और भी होता ना, जैसे यहाँ पे 0 0 भी होता, तो इसका इंडेक्स भी देखो 0 से शुरू होता, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन है। और जो सिंगल एलिमेंट के बाद वाले पेयर बनेंगे उनका स्टार्टिंग नंबर है जो, वो ऑड इंडेक्स्ड होगा। तो देखो अब हमें सिंपल क्या करना है, बाइनरी सर्च ही लगानी है। लो यहाँ पे आएगा, हाई यहाँ पे आएगा, मिड यहाँ पे आ गया। अब चेक करना है कि मिड का लेफ्ट वाला और मिड के राइट वाला क्या अनइक्वल है, हाँ तो अनइक्वल है। तो फिर अब क्या करेंगे, हम अनइक्वल है तो चेक करेंगे कि जो इक्वल वाला है उसमें जो स्टार्टिंग पेयर है ना,
ये वाला स्टार्टिंग पेयर बोल रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग नंबर है जो पेयर का, उसका इंडेक्स अगर ऑड है तो मतलब कि सिंगल नंबर कहाँ पे होगा, लेफ्ट में होगा कहीं पे, तो हाई को मिड माइनस वन ले जाएंगे। और अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है जो इसका मिड का, मिड असल में ये है पर इसका फर्स्ट एलिमेंट ही है, तो इसलिए इसको चेक कर रहे हैं। ये अगर हमारा इवन होता तो मतलब कि क्या होता, हमारा सिंगल नंबर राइट में होता कहीं पे, तो हम लो को मिड प्लस वन ले जाते हैं, समझे ना। तो चलो इसको पूरा ट्राई रन कर लेते हैं हम। अब हमने क्या किया कि इसका ऑड इंडेक्स आ रहा है, तो हम हाई को मिड माइनस वन ले जाएंगे। तो चलो ले जाते हैं, हाई को हम यहाँ ले गए, ठीक है ना, ठीक है, इसको काटा। अब मिड कहाँ पे आएगा, 2 1 जा, तो मिड आएगा यहाँ पे, थोड़ा पीछे इधर पे आएगा मिड, है ना। हाँ, तो अब हम चेक करेंगे कि जो मिड है नम्स का मिड है जो, उसके लेफ्ट वाला उससे अनइक्वल और राइट वाला अनइक्वल है, तो नहीं है अनइक्वल। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो इक्वल वाला है वो लेफ्ट में है, तो ये जो लेफ्ट में है इसका इंडेक्स इवन है या ऑड है, तो हम देख सकते हैं कि इसका इंडेक्स इवन है, स्टार्टिंग नंबर है ना 1, इसका इवन इंडेक्स है, मतलब कि अपना सिंगल एलिमेंट के राइट में मिलेगा अपने को। तो हम लो को कहाँ ले गए, मिड प्लस वन। समझ रहे हो ना कैसे हो रहा काम। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, बस इसमें यही ढूंढना मुश्किल था कि इंडेक्स के साथ कैसे करना है। ठीक है, तो अब लो यहाँ पे आ गया, हाई यहाँ पे आ गया, तो मिड भी चेंज होगा। मिड कहाँ पे आएगा, 2 + 3 - 2 = 1, 5/2, 5/2 क्या होगा, 2 पे आएगा मिड। तो जहाँ पे लो है वहाँ पे मिड आ गया, ठीक है। लिखूँ क्या मैं इसको भी, देखो जहाँ पे लो है वहाँ पे मिड आ गया मेरा, ठीक है। अब चेक करेंगे कि मिड का लेफ्ट वाला अनइक्वल और राइट वाला अनइक्वल है, तो हाँ अनइक्वल है, इसका मतलब क्या है, यही अपना सिंगल एलिमेंट है, ठीक है ना। तो अब तो हम समझ सकते हैं कैसे करना है। तो अब इसको हम कोड की फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको अब कोड की फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले मैं क्या करूँ, इनको कमेंट कर दूँ ताकि ये कुछ दखल अंदाजी ना करे, ठीक है। अब कोड करते हैं इसका, इंट n = nums डॉट साइज, इंट लो = 0, इंट हाई = n-1। मिड ले लिया, सिंपल टेम्पलेट बाइनरी सर्च का कि जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई है तब तक चलना है अपने को। मिड का फॉर्मूला लगाना है कि क्या होता है, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले यही चेक करना है कि अपना जो मिड है, अगर नम्स का मिड है जो, उसकी लेफ्ट वाला, नहीं देखो एक और चीज़ देखनी पड़ेगी यहाँ पे, सीधे हम चेक नहीं कर सकते कि नम्स का मिड का लेफ्ट वाला और राइट वाला इक्वल है नहीं। क्यों, कि अगर हमारा मिड है ना जो, वो 0th इंडेक्स में आ गया, या फिर नम्स का मिड इस वाले इंडेक्स में आ गया, तो हम इस वाले केस में, 0 वाले केस में -1 में नहीं देख सकते, रन टाइम एरर आएगा, ओवरफ्लो आएगा। इस केस में हम राइट में नहीं देख सकते, तो हमें पहले यहाँ पे एक कंडीशन डालनी पड़ेगी कि अगर मेरा मिड 0 नहीं है एंड ऑल्सो मेरा मिड क्या नहीं है, n-1 नहीं है, तो मैं चेक कर सकता हूँ क्या, कि जो मेरा नम्स का मिड है वो अगर नॉट इक्वल टू है नम्स का मिड -1 एंड जो मेरा नम्स का मिड है वो नॉट इक्वल टू है नम्स का मिड +1, तो मतलब क्या है इसका, यही आंसर है। तो रिटर्न नम्स का मिड, यहाँ पे हमें एलिमेंट रिटर्न करना है ना कि उसका इंडेक्स, ओके ठीक है। अब हमें चेक करना है कि या तो ये अनइक्वल होंगे, या तो हमें सिंगल एलिमेंट मिल लिया, या तो ये इक्वल होंगे, जैसे हमारा मिड यहाँ पे आ रहा था। तो ये कंडीशन के लिए हम अगली कंडीशन डालते हैं, एज इफ अगर मेरा लेफ्ट वाला अनइक्वल है, अनइक्वल इक्वल है, अगर मेरा लेफ्ट वाला एलिमेंट इक्वल, नम्स का मिड इक्वल टू नम्स का
मिड -1 है तो क्या करना है अपने को, तो चेक करना है अगर ये इसके इक्वल है, लेफ़्ट वाले के इक्वल है, तो अब मैं लेफ़्ट वाले का इंडेक्स चेक करूँगा, है ना। तो उसके लिए हम अंदर चलते हैं पहले। तो क्या करूँगा मैं, लेफ़्ट वाला, अगर मेरा जो मिड -1 है वो परसेंटेज 2 अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा, अगर इसका परसेंटेज टू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट में है अपना एलिमेंट, तो हम हाई को मिड-1 ले जाएंगे। और एल्स में क्या होता हम पे, एल्स में होता कि ये इवन इंडेक्स्ड होता, जैसे यहाँ पे है, तो इवन इंडेक्स होता तो हम राइट में ले जाते, तो लो को मिड+1 भेजते अगर ऐसा होता तो। ठीक है, अब हमने ये कंडीशन देखी कि लेफ़्ट वाला अगर इक्वल होता, लेकिन अगर हमारा मिड यहाँ पे आता तो राइट वाला इक्वल होता ना, तो हम सीधे मिड से चेक करते हैं। एल्स के बाद एक एल्स डाल देते हैं, एल्स ही डालेंगे ना, या तो अनइक्वल होगा, या तो राइट वाला इक्वल होगा, या तो लेफ़्ट वाला इक्वल होगा, तीनों में से एक चीज़। तो एल्स में लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कि अगर मेरा मिड %2 नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या करो, हाई इक्वल टू मिड-1, सेम चीज़। एल्स में लो इक्वल टू मिड+1। तो ये कंडीशंस तो हमने देख ली, ये वाला काम हमने कर लिया कि जब मिड मेरा 0 नहीं होगा और n-1 नहीं होगा तो क्या करना है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि मेरा मिड जब 0 होगा तब मेरे को क्या करना है। चलो देखते हैं, एल्स इसमें मेरा अगर जो मिड है अगर वो 0 हुआ, एल्स इफ मिड इज़ 0 देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें सिर्फ राइट वाले से चेक करना है कि क्या इसके बराबर तो नहीं है। तो क्या करना है, इफ़ नम्स का मिड जो है वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू किसके, नम्स के मिड+1 के, बस अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना है, नम्स का मिड रिटर्न कर देना है। और एल्स में क्या होगा, वो उससे इक्वल हो जाएगा। देखो एल्स में क्या हुआ, यहाँ पे हुआ जैसे अगर मेरे नम्स का मिड ये होता तो ये इसके इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि देखो फर्स्ट इंडेक्स में अगर अपना मिड आ रहा है ना तो हमेशा 0 ही इंडेक्स होगा। मतलब यहाँ पे कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये 0 है या नहीं है, %2 इक्वल टू है ना, तो मतलब ये 0 पे ही होगा हमेशा, मतलब राइट में ही मिलेगा अपना सिंगल एलिमेंट हमेशा। और एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो सेकंड इंडेक्स में भी नहीं मिलेगा अपना, वो सीधे थर्ड इंडेक्स के बाद ही मिलेगा। क्यों, मतलब सेकंड इंडेक्स बोल रहा हूँ इसको, ये फर्स्ट इंडेक्स है तो फर्स्ट इंडेक्स में भी नहीं मिलेगा, थर्ड इंडेक्स से मतलब सेकंड इंडेक्स से शुरू होगा, यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है। तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं, एल्स में हमें क्या करेंगे, लो है ना जो अपना वो मिड+2 कर देंगे। क्या कर देंगे, मिड+2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि मिड तो यहाँ पे है, और अगर उसका अगला वाला उसके इक्वल है तो इसमें भी तो नहीं मिलेगा, तो मिड+1 नहीं किया, मिड+2 कर दिया, सीधे 2 पे लेके आ गए मामले को, है ना। तो अब ऐसे ही हमें एल्स में लिखना है। एल्स में क्या होगा, या तो मिड अपना 0 नहीं है, n-1 भी नहीं है, कहीं बीच में विचरण कर रहा है ना इसमें। अब या तो वो 0 है, या तो वो 0 है, तो ये पूरा एरिया कवर हो गया। अब इसके अलावा वो कहाँ हो सकता है, सिर्फ यहाँ हो सकता है, तो इसको हम एल्स में लिखेंगे। एल्स में अगर मेरा जो ये अब नम्स का मिड है, मतलब जो मिड है अभी लास्ट इंडेक्स पे, तो हम उसके लेफ़्ट वाला चेक करेंगे, नम्स का मिड-1 अगर उसके इक्वल नहीं हुआ तो क्या करना है, नम्स का मिड रिटर्न कर देना है, सिंपल। लेकिन एल्स अब सेम चीज़ यहाँ पे भी देखनी है कि अगर इसके इसके लेफ़्ट वाला इससे इक्वल नहीं है, तो मतलब इससे इक्वल है, तो अपना जो हाई होगा वो हम मिड-1 भेज देंगे। क्यों, मिड-2 भेज देंगे, क्यों कि लेफ्ट में ही तो मिलेगा अपना एलिमेंट अपने को जब ये दोनों इक्वल है। और हम इस 7th इंडेक्स में भी नहीं भेजेंगे अपने इसको, किसको, हाई को, सीधे 6th इंडेक्स में भेज देंगे, तो मिड-2 कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो हाई इक्वल टू मिड-2,
ठीक है। और अब आंसर तो अपने इसमें आ जाएगा, लेकिन ये एक इंट टाइप, रिटर्न टाइप इसका इंट है इस फंक्शन का, तो अपने को नीचे कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं तो प्रोग्राम नहीं चलाने देंगे। तो ऐसे ही हम फिजूल में लिख रहे हैं रिटर्न -1, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है सिंगल एलिमेंट हर केस में है इसमें। रन करके देखते हैं क्या होता है। तो ये तो एक्सेप्ट हो गया, पर हाँ देखो एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो ये टेस्ट केसेस है ना, इसमें दिया गया है 1 साइज़ का एरे भी हो सकता है अपना। तो 1 साइज़ के एरे के लिए हम देखते हैं पहले कि क्या होगा। तो 1 साइज़ के एरे के लिए क्या होगा ना कि लो तो 1 में आ जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं ये है अपना 1 साइज़ का एरे, ये, तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। पर देखो हमारे कोड के हिसाब से क्या होगा, लो तो 0 पे आया, मतलब लो भी यहाँ पे आ गया, हाई n-1 पे आया, यानी हाई भी यहीं पे आ गया। अब मिड कहाँ पे आएगा, मिड भी यहीं पे आएगा। तो अब हमारा चेक होगा क्या मिड तो निकल गया, ठीक है। अब मिड क्या मेरा 0 नहीं है या n-1 नहीं है, नहीं 0 है मेरा मिड। तो मैं नीचे गया, तो क्या मेरा मिड 0 है, हाँ। तो फिर क्या होगा कि नम्स का मिड चेक होगा नम्स का मिड +1 से, लेकिन यहाँ तो नम्स का मिड +1 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो एरर आएगी यहाँ पे। देखो कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ़ n अगर मेरा जो है वो 1 है, तो मतलब कि यही सिंगल एलिमेंट होगा, तो नम्स के 0 को ही रिटर्न कर दो, है ना, सिंपल। तो अब हम अगर 1 के लिए देख ही रहे हैं, तो 2 के लिए भी देख लेते हैं क्या होगा। तो 2 के लिए देखते हैं, तो जैसे यहीं पे हम मान लेते हैं 2, तो लो आएगा यहाँ पे, मिड हाई आएगा यहाँ पे, अब मिड आएगा 1 पे, ठीक है। तो देखो 2 के लिए क्या होगा ना, मुझे लगता है 2 के लिए एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए, इसको इन्होंने लिखा तो नहीं है, पर ऐसा क्यों, क्योंकि सिंगल एलिमेंट एक ही है, यूनिक है, ये इन्होंने लिखा हुआ है शायद यहाँ, एक्सेप्ट फॉर 1 एलिमेंट विच अपीयर्स एग्जैक्टली वंस। तो एक ही है सिंगल एलिमेंट, तो 2 हो नहीं सकते। अब अगर मैं यहाँ पे भी ऐसा कर दूँ, तो इनके हिसाब से सिंगल एलिमेंट अकर होना ही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल एलिमेंट अकर ना हो। तो मुझे लगता है 2 के टेस्ट केसेस हैं ही नहीं, एग्जिस्टिंग ही नहीं है। तो चलो अब रन करके देखते हैं इसको, और फिर सबमिट भी करके देखेंगे। तो एक्सेप्टेड एंड सबमिट करके देखते हैं अब क्या होता है। तो देखो एक्सेप्ट हो गया है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हमें पता ही है क्या आ जाएगी, log n जाएगी, और o ऑफ log n, ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ 1 है, तो दिख ही रहा है। तो ये इसका है पूरा कोड। देखो ये जो कोड होते हैं ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनको एक और तरीके से किया जा सकता है, जिसमें हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड का यूज़ करते हैं, लोअर हाई का। तो हमने जो लास्ट में आंसर निकालते हैं ना, वो लो या अपर बाउंड की फॉर्म में निकालते हैं, बट मेरे को ऐसा ही अच्छा लगता है। पर वो जो होते हैं ना तरीके, उनमें क्या होता है कि इफ़ एल्स कम लगते हैं, तीन तीन इफ़ एल्स में ही काम आ जाता है, पर इसमें हमारे इफ़ एल्स थोड़े ज़्यादा लगते हैं। पर मुझे लगता है ना इस वाले में समझना ईजी है, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आंसर को, वैसे आंसर को थोड़ा समझना मुश्किल होता है बस। तो ये मतलब बिगिनर फ्रेंडली कोड मान सकते हो, है ना। तो यही है इसका पूरा कोड। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।